खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम को जो इस वक्त मुझे शकायना टेलीविज़न पर देख रहे हैं सलाम पेश करता हूं। मेरा नाम पास्टर परवेज़ लाजर है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं खुदावंद के खादम उसके बंदा पास्टर राशिद लाजरस के लिए जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल पर मदऊ किया, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस वक्त इन प्यारे भाइयों के लिए जो ये प्रोग्राम मेरे साथ मिलकर आपकी बरकत के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई सलीम और भाई तमोथियस। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं सबसे बढ़कर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस ज़िंदगी के नथनों के दम को जारी और सारी रखा और हम जिंदा हैं और आपके सामने आज गवाही के तौर पर आए हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस प्रोग्राम जो कलामे इलाही के नाम से आप इस वक्त देखते हैं और रेगुलर बेस पर देखते हैं कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आप तक कलामे इलाही के वसीला से खुदा के इस कलाम की सदाकतों को आप तक पहुंचा सकूं। मेरे अजीज़, आज जो मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से शेयर करने को हूं, मेरा सब्जेक्ट है आपकी गवाही का वक्त है। क्या है? मेरा सब्जेक्ट है कि आपकी गवाही का वक्त है। और खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखते हैं मत्ती रसूल के नाम पर लिखी गई अंजील मुकद्दसा, मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये आपकी गवाही का वक्त है, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, आप अपने घरों में, घरानों में, ख़ानदानों में, कलीसियाओं में देखें, और आज खुदावंद आपकी गवाही के वसीला से काम करना चाहता है। अभी जो मैंने पैसेज खुदावंद के पाक कलाम में से आयत आपके लिए पढ़ी, क्या ही खूबसूरत आयत कि यीशु ने यह सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मेरे अजीज, आज करीब हर शख्स, वो किसी भी रंग से हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी इलाका से हो, किसी भी मजहब से हो, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ हमारे इलाका सिंध, ना सिर्फ बरे आजम एशिया, बल्कि दुनिया के कुरे अर्ज में जहां पर इंसानियत इस वक्त वजूद रखती है, वहां पर एक ही मसला दरपेश है और वो है कोरोना वायरस। मतलब लोग ज़हनी तौर पर बीमार हैं, परेशान हैं, और अब तो ये आलम हो गया है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं शायद ये सेंट्रल वर्ल्ड बनता जा रहा है कोरोना वायरस का। लेकिन हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मुकद्दसों की दुआओं के सबब से मुकद्दसीन दुआएं कर रहे हैं। और ये मैं जब कह रहा हूं मुकद्दसीन, तो ये खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और खुदा के लोग किसी भी मजहब में, किसी भी जुबान में अपने ईमान के अकीदा के मुताबिक दुआएं कर रहे हैं, और उन्हीं की दुआओं का सबब है खुदावंद ने अपने ख़ास मेहर की नज़र पाकिस्तान पर रखी है। और पाकिस्तान इस वक्त बावजूद इसके कि सारी दुनिया निगाहें लगाए हुए पाकिस्तान पर, स्पेशली इस कोरोना वायरस के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिपोर्टें जो हैं वो अगर इंसान एक बार सुन ले तो परेशानी के आलम में शायद उसको डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, वो खुद और ज़्यादा बीमार हो जाए। मैं ये समझता हूँ, पर खुदावंद का शुक्र है कि उसने कुदरत के कलाम से पाकिस्तान को संभाला हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब सारी दुनिया शिफा पा रही है, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके बेटे हमारे मुनज्जी मसीह मसलूब यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसका लहू कलवरी से बहता है और शिफा का काम करता है। जब मैंने आपके लिए ये सब्जेक्ट चुना कि आज आपकी गवाही का वक्त है, तो मेरे अजीज, आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हो, जो आज इस वक्त आपकी कलाम इलाही को सुन रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है
आपको खुदावंद ने चुना है, क्योंकि यीशु अल मसीह ने फरमाया और कहा कि जाओ सारी दुनिया में, सारी खलक में जाकर मेरे नाम के गवाह ठहरो। आपके वक्त है, आपका वक्त है। आपको खुदावंद ने जिम्मेदारी दी है बहैसियत मसीही, बहैसियत खुदावंद का बेटा बेटी, बहैसियत खुदा के खादम। आपके पास वक्त है कि जाकर अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने इर्द गिर्द के इलाका में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करें। हाँ, मैं मानता हूं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर शायद हम इतनी आसानी से यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। आप सही हैं, लेकिन मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है जो काम तेरा हाथ करने पाए उसे मकदूर भरकर, यानी कि जरूर कर। आप जिन तक पहुंच सकते हैं आसानी से, आप उनको तो जाकर मुतारफ करवाएं यीशु मसीह से। आप उन तक जाएं, उनको बताएं कि मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको एक ऐसे तबीब से मिलाना चाहता हूं, मिलाना चाहती हूं, या मैं एक ऐसे तबीब को आपके पास लेकर आया हूं जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु मसीह के अल्फाज में, कलाम में कुदरत पाई जाती है। और कलाम खुदा फरमाता है कि मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल करता है, कभी शर्मिंदा ना होगा। मेरे अजीज, आपका वक्त है, आपकी गवाही का वक्त है। खुदावंद अपने नाम के जलाल की खातर, अपने नाम को जलाल देने के लिए आप जो कुछ कहेंगे वो पूरा करेगा। मेरी बाइबल में इस कलाम मुकद्दस अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि जो बात तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, क्योंकि यिर्मयाह नबी के सहीफे उसके पहले बाब में लिखा है, खुदा कहता है मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। आप जो कुछ किसी के लिए कहेंगे, खुदावंद आपके वसीला से वो कलाम पूरा करेगा। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है इमसाल की किताब में कि जिंदगी और मौत जुबान ही के इख्तियार में है। आप लोगों को जाकर यीशु मसीह मुतारिफ करवाएं, आप जाकर लोगों को यीशु मसीह के कलवरी से बहते हुए लहू की बाबत बताएं, क्योंकि ये आपकी गवाही का वक्त है। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और इस वक्त जिस तरह मैं कह रहा था कि सारी दुनिया बीमार है, हो सकता है हम सारी दुनिया तक जाकर उस तौर से मुनादी ना कर सकें, पर हम अपनी गली में जाकर मुनादी कर सकते हैं, हम दूसरी गली में जाकर मुनादी कर सकते हैं, हम तीसरी गली में जाकर मुनादी कर सकते हैं, हम कराची में जहां तक आप आसानी से जा सकते हैं वहां पर जाकर मुनादी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर खुदावंद ने आपको फैसिलिटीज दी हैं। आज तो इंटरनेट का दिन है, दौर है, लोग जो है वो हर कोई ना कोई सिलसिला रखते हैं अपने पास फ़ोन का। आप लोगों को फ़ोन पर कलाम खुदा सुना सकते हैं। आप छोटे छोटे मैसेजेस रिकॉर्ड, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर अपने लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी गवाही का वक्त है। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और क्या ही खुशनुमा हो आपके कदम जो किसी के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर जाएंगे। और खुशखबरी कलाम इलाही, कलाम खुदा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 107 में कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। मेरे अजीज, आपका वक्त है कि आप लोगों को जाकर तबीब आजम यीशु मसीह मुतारिफ करवाएं, यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को। आप लोगों को बताओ एक ऐसा शाफी है। कलाम मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ खोले मरकज की इंजील मुकद्दसा, मैं चाहता हूं जल्दी से आपके साथ इस पैसेज को पढ़ूं। खुदावंद के पाक कलाम में मरकज के नाम पर लिखी गई इंजील मुकद्दसा, उसका 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत में ये खास बात है, लेकिन मैं 29वीं आयत से आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। बल्कि अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाए तो 27वीं आयत में लिखा है, यीशु का हाल सुनकर, हालेलुया, कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु का हाल सुनकर, किसी दूसरे का नहीं, किसी और का नहीं, यीशु मसीह लफ्ज दर्ज है वहां पर लिखा है, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। यानी कि एक औरत ने यीशु मसीह का हाल सुनकर कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, अंधों की आंखें खोलता है,
जो गुनाहगार है उनको उनके गुनाह माफ करता है, जो बीमार है उनको तंदुरुस्त करता है, जो कोढ़ी है उनको पाक और साफ करता है, लंगड़ों को चलाता है, बल्कि मुर्दा भी जिंदा करता है। उस औरत ने यीशु का हाल सुना है। और आप किसको जाके मुतारिफ करवाएंगे? आप किसको लोगों के पास लेकर जाएंगे? यीशु मसीह को। आमीन। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा में लिखा है पहले बाब में कि कलाम, यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। मेरे अजीज, उस कलाम को जो यीशु मसीह है आपको लोगों को तक पहुंचाना है। क्योंकि इस औरत ने यीशु का हाल सुना है। इस औरत ने, ये खुद भी बीमार थी। अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे जाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो कलाम मुकद्दस में 25वीं आयत से इसी बाब में 5वें बाब में इस औरत का पूरी कहानी है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका पूरा वाकया दर्ज है। फिर मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं 30वीं आयत से। यीशु ने फिर फौर अपने में मालूम करके कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली उस भीड़ के में से पीछे मुड़कर कहा, किसी ने मुझे या मेरी पोशाक को छुआ। शागिर्दों ने उसे देखकर कहा कि देख, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। मेरे अजीज, उस औरत ने यीशु का हाल सुनकर यीशु मसीह को छुआ। आज वक्त है आप यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह को कबूल करें। और सिर्फ कबूलियत का वक्त है, कबूल करने का दिन है। हम नहीं कहते हैं, या मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप किसी के साथ जाकर ईमान की बात करिएगा। नो 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 नो, डोंट डू दिस, माइट बी इट्स गोइंग टू बी अ डेंजरस फॉर यू। ऐसा मत करिएगा। किसी को उसके ईमान पर रहने दें। और ना ही आप उसे कहिएगा कि मैं आपको मजहब चेंज करने की बात देने। नो 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 नो, ऐसी बात नहीं हो रही है। इस औरत के बारे में भी कलाम मुकद्दस में जिसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखे ना, उसे सिर्फ यीशु का हाल सुना था। आप जाकर लोगों को यीशु का हाल सुनाएं, यीशु मसीह की कुदरत बताएं, उसके अजायब बताएं, उसके काम बताएं कि यीशु मसीह ये करने की कुदरत रखता है। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आपको जाकर लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को खुशखबरी देनी है, कलाम इलाही पहुंचाना है कि एक ऐसा तबीब आजम है जो सिर्फ आपको उसके पास जाना है और उसे कबूल करना है और आपके काम हो जाएंगे। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, बंद रहम खुल जाएंगे, कैंसर खत्म हो जाएंगे, गिल्टियां खत्म हो जाएंगी, रीढ़ की हड्डी की सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, जोड़ों की दर्द खत्म हो जाएगी। जो बांझपन की मेरी बहनें बेटियां हैं उनको खुदा उम्मीद लगाएगा और हर तरह की सारी मायूसियां खत्म कर देगा। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और उसके नाम के वसीला से ऐसा हुआ है। मेरी बाइबल में लिखा है शागिर्दों के ताल्लुक से, अमाल की किताब में 3 बाब में रेफरेंस है कि शागिर्द हैकल की तरफ जा रहे थे। एक जन्म का लंगड़ा भीख मांगता था और जब शागिर्द पतरस और यूहन्ना का नाम दर्ज है वहां पर वो जा रहे थे, उस लंगड़े ने, बेकारी ने यूहन्ना और पतरस की तरफ मतवज्जो हुआ कि शायद ये मुझे कुछ देने के लिए मेरे पास खड़े हुए हैं। कलाम खुदा में लिखा है पतरस ने कहा सॉरी कि देख, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है मगर जो है वो हम तुझे दिए देते हैं, उठ खड़ा हो जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। कलाम में लिखा है वो एकदम अपने पांव पर खड़ा हो गया। आज आपका वक्त है, आज आपकी गवाही का वक्त है। आज आपको लोगों के पास यीशु मसीह को लेकर जाना है या लोगों को यीशु मसीह के पास लाना है। बात एक ही है, काम होना है यीशु नाम में। आपने अपनी गवाही देनी है और गवाही देने के लिए लाजमी नहीं कि आप किसी के पास जाकर ईमान या अकीदे की बात करें। नहीं 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 नहीं, सिर्फ यीशु को मुतारिफ करवाना है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, जिस तरह भी हमने देखा कि ये औरत जिसने यीशु मसीह का हाल सुना था और इसके ताल्लुक से लिखा है कि ये औरत 12 बरस से बीमार थी और अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी। आज लोग जिस बीमारी में मुब्तला है, ज़हनी टेंशन है, परेशान है,
एक के साथ दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरे के साथ तीसरा, और यूं ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। खानदान के खानदान बीमार पड़े हैं। आज मैं शाम एक इलाका में एक फैमिली को विजिट करने गया था। उस घर में 4 अफराद। मैंने उन्हें सिर्फ यीशु मसीह मुतारिफ करवाया। मैंने कहा आप क्या, आप 4 क्या, आप 400 भी होते तो यीशु मसीह आज आपको छूने की कुदरत के लिए मुझे यहाँ पर लाया है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के वसीला से काम करता है। खुदा आज आपके वसीला से काम करना चाहता है, क्योंकि आज सारी दुनिया कोरोना जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला है। स्ट्रेस है, टेंशन है, लोगों का ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए क्योंकि कामकाज नहीं है। कामकाज करने वालों को लोग अपने घरों में दावत नहीं दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो आकर काम कर सके। लेकिन यीशु मसीह ये है जो आप लोगों के घर पहुंचा सकते हैं। आप जा नहीं सकते, फोन करें, फोन पर आप लोगों से राब्ता कर सकते हैं कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी हस्ती है जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, और उसका नाम है यीशु अल मसीह। मेरे अजीज, आपको लोगों को बताना है। मेरी बाइबल में लिखा है, रसूलों के अमाल की किताब में, मैं आपके साथ ये रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं। उसके 3 बाब में खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल उसके 3 बाब की 19वीं आयत में, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। मेरे अजीज, आज वक्त है आप लोगों को जाकर बताओ कि मेरे प्यारे भाई बहन, बेटी, बेटे, बुजुर्ग, आज अपने गुनाहों के इकरार का वक्त है, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। और जब आपके पास खुदावंद के ताजगी के दिन आते हैं, जब इंसान की जिंदगी में ताजगी आती है, खुशो खुर्मी आती है, जब वो शादमान होता है, तो वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये इंसान को बढ़ने नहीं देती, बल्कि नीचे ही नीचे, मतलब कमज़ोर ही कमज़ोर करती है। और आज आपके पास वक्त है खुशखबरी का, आपके पास वक्त है कि आप जाकर लोगों को खुशखबरी सुनाएं। मेरे अजीज, जिस तरह मैं कह रहा था कि आज वक्त है कि आप जाकर गवाही दें, क्योंकि आज यीशु मसीह की ज़रूरत है लोगों को। आज वक्त है, आज दिन है कि लोग अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी खताओं का इकरार करें, लोग यीशु मसीह को अपना तबीब आज़म तस्लीम करें, इकरार करें कि हाँ खुदावंद यीशु, मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाती हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ कि तू मुझे छूकर अच्छा कर सकता है, क्योंकि तेरे छूने से बीमार चंगे होते हैं। तू कह ही दे तो मुर्दा तेरी आवाज सुनता है। और मैंने तेरी बाबत सुन रखा है, जिस तरह उस औरत ने यीशु का हाल सुन रखा था कि उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी और वो कब्र से बाहर निकल आया। आज आपके पास वक्त है, आप लोगों को जाकर यीशु मसीह की खुशखबरी कलाम इलाही बताएं, क्योंकि कलाम इलाही की में कुदरत है, कलाम इलाही ही काम करता है। आज आप जाकर लोगों को बताएं कि मेरे अजीज, आज आपकी निजात का वक्त है, क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है, जब तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज लोगों को बताओ, हम आपके साथ सिर्फ यीशु मसीह को शेयर करने के लिए आए हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी लेकर आए हैं। आज हम चाहते हैं कि आप इलाही तबीब के पास आ जाएं, जो कह दे और हो जाता है। इसलिए आज आप पर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको चुना है कि आप जाकर लोगों को उसकी गवाही दें। आप जाकर लोगों को यीशु मसीह के वो अजीब काम जो उसके वसीला से होते हैं, उसके नाम से होते हैं, लोगों को बताएं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मेरी बाइबल में दर्ज है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अंधे जब यीशु मसीह की बाबत सुनते हैं तो उसके पीछे चलते हैं। इवन एक शख्स जिसका नाम बरतमाई था, वो भी अंधा था, भीख मांगता था, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने यीशु को, लोगों की भीड़ की आवाज़ सुनी और उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। अंधा शख्स
उसने लोगों से पूछा क्या हो रहा है, तो किसी ने उसे कहा यीशु मसीह नासरी जा रहा है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अंधा उसी वक्त चिल्लाना शुरू करता है और पुकारता है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह वहां पर ठहरते हैं, कहते हैं उसे मेरे पास लाओ। और क्या एक खुशनुमा खुशखबरी की ये बात है कि वो कदम जो उस अंधे को लेने के लिए गए होंगे कि चल वो तुझे बुलाता है, यीशु मसीह तुझे बुलाता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि आज बीमार को या बीमारों को तबीब की ज़रूरत है, और हमारा तबीब आज़म यीशु मसीह, उससे बड़ा कोई तबीब है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो अंधा यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा है खुदावंद कि मैं ठीक हो जाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा जा ठीक हो जा, और वो ठीक हो गया उसी घड़ी उसी वक्त, क्योंकि यीशु नाम की कुदरत आज अभी इसी वक्त काम करने पर कादिर है। और आपको और आप पर ये फाइज ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, यीशु मसीह ने आपको चुना है कि आप जाकर लोगों को खुशखबरी सुनाएं, यीशु मसीह से लोगों को मिलवाएं, या लोगों को यीशु से मिलाएं, या लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं। आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई भी काम जो आसान समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि आज सारी दुनिया बीमार है। ज़हनी तौर पर वो बीमार हैं, कुछ तो बदनी तौर पर बीमार हैं, कुछ रूहानी तौर पर बीमार हैं, और दोनों को तबीब की ज़रूरत है, बल्कि तबीब आज़म की ज़रूरत है। और तबीब आज़म सिर्फ एक ही है, एक ही हस्ती है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। मेरे अजीज, आपकी जिम्मेदारी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि खुदावंद ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है तीमुथियुस के खत में कि उसने हमें दियानतदार समझकर ये जिम्मेदारी दी है, चुना है कि उसके नाम के गवाह ठहरे। और उसके नाम की गवाही के लिए, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा, ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को जाकर ईमान के अकीदे की बात करें, नहीं, सिंपल सी कि मैं एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवा सकता हूं जिसके पास आने से आपका सारा कोरोना, आपके सारे ज़हनी परेशानियां, आपकी दूसरी हर तरह की सारी बीमारियां, तकलीफ, रोग, कोई भी मर्ज पुराने से पुराना क्यों नहीं हो, वो जाता रहेगा। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु मसीह के पास आया वो शिफा पा कर ही गया, या जिसके पास यीशु गया खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। इसलिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह मैंने कलाम मुकद्दस में आपको बहुत सारे वाकयात और भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं, और जिसका नाम ज़कई था। लूका के इंजील मुकद्दसा में उसका वाकया दर्ज है। 19वें बाब में लिखा है कि वो कद का छोटा था और यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन कद छोटे होने की वजह से देख नहीं सकता था। मेरे अजीज, हो सकता है कि आज जो आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द के लोग हैं वो यीशु मसीह को जानना चाहते हो, उन्होंने यीशु मसीह का हाल सुन रखा हो, पर वो किसी ना किसी तौर से यीशु मसीह के पास आना पसंद नहीं करेंगे या हिचकिचाते हैं। वो शर्म महसूस करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। आपको उनकी शर्म को दूर करना है, लोगों को यीशु मसीह से मिलवाना है। जिस तरह ज़कई ने कोशिश की, पर वो मिलना चाहता था पर मिल नहीं सकता था, क्योंकि उसका कद छोटा था। आज हो सकता है लोगों का रूहानी कद छोटा हो, ज़हन छोटा हो, ख्याल छोटे हो कि वो क्या कहेंगे या वो क्या कहेगा। आपको लोगों को यीशु मसीह के बारे बताना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब ज़कई के पास जिस तरह वो यीशु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे आज तेरे घर में जाना ज़रूर है। मैं ईमान रखता हूं आप जिस किसी के पास यीशु मसीह को लेकर जाएंगे या किसी को यीशु मसीह के पास लाएंगे, यीशु मसीह से कहेंगे मुझे आज तेरे घर में जाना ज़रूर है। और जिस घर में यीशु आ जाता है, मेरी बाइबल में लिखा है वहां पर तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी, खुशो खुरमी आ जाती है। वहां पर हर तरह की कमी घाटे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन और आसमान के सारे खजाने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से जुड़े हैं, यीशु मसीह के हैं, और खुदावंद माला माल कर देता है।
आज आपको अपनी गवाही के लिए तैयार होना है, क्योंकि आज आपका वक्त है। दिस इज द डे दैट द गॉड हैज मेड फॉर यू। ये वही दिन है जो खुदावंद ने आपके लिए बनाया कि आप उसकी गवाही जाकर लोगों को सुनाएं। और आज जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, कई हैं जो यीशु का हाल सुन चुके हैं, वो यीशु को देखना चाहते हैं, वो यीशु से मिलना चाहते हैं, पर किसी सबब से मिल नहीं सकते। आपको उनके पास यीशु मसीह को लेकर जाना है, या उनको यीशु मसीह के पास लाना है, और ये सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कलाम इलाही की सूरत में। आप लोगों को यीशु मसीह से मिलवाएं, लोगों को यीशु के पास लेकर जाएं, या यीशु को लोगों के पास पहुंचाएं। बात एक ही है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा किसी जान की हलाकत नहीं चाहता, खुदावंद सबकी तौबा की नौबत का मौका देता है। मेरे अजीज, इसलिए आज आपको और आपके प्यारों को तबीब की ज़रूरत है, तबीब आज़म की ज़रूरत है, और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप सब जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, शिकायना टेलीविज़न पर जो मुझे देख रहे हैं, कलाम इलाही प्रोग्राम में जो मुझे सुन रहे हैं, कि खुदावंद आपके वसीला से आपकी बरकत को, आपकी खिदमत को और बढ़ाएं, और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त यीशु नाम को मिले। इसलिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, लश्करों के रब, हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के खुदा, इसराइल के कदूस, हमारे बचाने वाले, छुड़ाने वाले, फिदया देने वाले खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और जो मेरे प्यारे भाई बहन, बेटे बेटियाँ इस कलाम को सुनकर दिलेरी का रूप पकड़े हैं, दिलेरी मिली है उन्हें, खुदा बाप उन सबको अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। और जिस किसी के पास वो खुदावंद कलाम इलाही लेकर जाए, तेरी कुदरत काम करे। हर तरह का कोड़, हर तरह की मर्ज, हर तरह का कोरोना, हर तरह के कैंसर, हर तरह की तकलीफें, हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, ज़हनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, यीशु मसीह नाम से दूर हो, और तेरे लोग शिफा पाएं, बंद रहम भी खुल जाए, पुराने से पुराने रोग यीशु नाम से जाते रहें, हर तरह की गिल्टियां यीशु नाम से ख़त्म हो जाएं, हर तरह के कोई भी मर्ज यीशु नाम से जाते रहें, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत है। और अपने नाम को जलाल दे, और अपने लोगों में होकर अपनी गवाही को लोगों के लिए और बढ़ा, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को मिले। और ये जो मेरे बेटे बेटियां, भाई बहन आज तेरे खादम बनने के लिए तैयार हुए, उनकी खिदमत को बढ़ाना, फलावर बनाना, और अपनी बादशाही के लिए तैयार करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सब ने खुदावंद का कलाम सुना है, खुदावंद ने आपको तैयार किया है, आप उसकी सच्ची गवाही के लिए इस्तेमाल हो, और कलाम इलाही की गवाही अपनी नहीं, कलाम इलाही की, और वो है यीशु अल मसीह। खुदावंद आपको बरकत दे। खिदमत बरा सलाम।